मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? ओके, चलिए, हमारा साइंस का लेसन चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल के बारे में मैंने एक वीडियो पहले आपको दिखा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे नॉन मेटल की। पहले नॉन मेटल पे आने से पहले जरा सा मेटल की ब्रीफिंग एक बार फिर से करते हैं। मेटल की हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आपके सामने लिखी हुई है कि जो मेटल है वो हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सॉलिड होते हैं। ओनली मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। उनकी हाई डेंसिटी होती है, वो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस और कंडक्टर। ये सारी क्वालिटी सारे मेटल शो करता है। जो नॉन मेटल होते हैं वो उनकी भी यही प्रॉपर्टीज हैं, बट वो जस्ट इसके अपोजिट होती है। जैसे आप अपने अराउंड में बहुत सारी नॉन मेटल देखते हैं, स्टोन, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ऑल आर नॉन मेटल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हार्डनेस। जो नॉन मेटल है वो मे बी हार्ड भी हो सकते हैं और वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट। सॉलिड। जो नॉन मेटल में एक सल्फर जो है वो सॉफ्ट होता है। अब है सॉलिड। जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड हैं सिवाय मरकरी के छोड़ के। और जो नॉन मेटल है वो क्या है, वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों फॉर्म। आपको पता है मेटल की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो ये तो ओनली ज्यादातर सॉलिड में पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनकी इसके अंदर जो नॉन मेटल के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। ये नॉन मलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। अब ये आपको डिफाइन ध्यान है क्या होती है, बीटन इनटू शीट। जब मेटल को हैमर के द्वारा बीट किया जाता है तो वो उसको एक पतली शीट में चेंज हो जाते हैं। ये गुण ये तो दिखाते हैं, बट ये जो नॉन मेटल है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, वो ब्रिटल होते हैं। अगर इनमें हैमरिंग यूज किया जाएगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बजाय कि वो एक शीट में बदल जाए। तो इट मीन्स ये नॉन मालेबल है, नॉन डक्टाइल है। डक्टाइल की डिफाइन ध्यान होगी आप लोगों को, ड्रॉन इनटू वायर। डक्टाइल को खींच के वायर्स में बदला जाता है, बट नॉन मेटल्स को खींचना, उसको वायर में चेंज करना मुश्किल है, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। सोनोरस मीन्स होता है साउंड। जब मेटल्स को आपस में टकराया जाता है मेटल को मेटल से, तो वो एक साउंड क्रिएट करता है, बट नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये नॉन सोनोरस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स होते हैं शाइनिंग या चमक। ये भी नॉन मेटल में ओनली ये नॉन शाइन होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं ओनली डायमंड को छोड़ के। डायमंड जो नॉन मेटल है इसमें ओनली शाइन होती है, बाकी किसी भी नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होती है। लास्ट है कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है वो पास नहीं होती। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट आप लोग मतलब इससे यूज टू हैं। कहाँ पे देखते हैं आप ये ग्रेफाइट? आपकी पेंसिल का जो नोक होता है, जो आप जिससे आप लिखते हैं, वो एक ग्रेफाइट का एग्जांपल है। ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल इस तरह से पैक्ड होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली इधर से उधर जंप करते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है। तो कहने का मतलब कि नॉन मेटल सारे बैड कंडक्टर हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ओनली ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये देखिए आपने, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये मेटल्स की हैं और ये नॉन मेटल की है। हेडिंग सेम है, बट वो जस्ट उससे अपोजिट है। फिर हमने की थी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, वाटर से और एसिड से। इन तीनों से ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इससे हाइड्रोक्साइड बनते हैं, उसके ऑक्साइड्स बनते हैं, और इससे एक तरह का सॉल्ट बनता है। और बेस से ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। जो नॉन मेटल है वो ना तो कोई केमिकल रिएक्शन, ना तो एसिड से दिखाते हैं,
एसिड बेस से कोई भी केमिकल रिएक्शन वो शो नहीं करते हैं, ओनली ऑक्सीजन से, ओनली ऑक्सीजन से वो एक रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ये देखिए, ये उसके ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। एस क्या है? सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन को O2 से सिंबल के शो करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? इन दोनों को ऐड करके SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है। इसी तरह अगर आप C लेते हैं, C क्या है? C मीन्स कार्बन, वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। ओनली ये ऑक्सीजन के साथ ही एक केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हो गया हमारा मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस भी हो गया। इसमें इसकी मेनली आपको डिफाइंस याद करनी है, व्हाट इज मालेबल, व्हाट इज डक्टाइल, व्हाट इज सोनोरस, व्हाट इज लस्ट्रस, व्हाट इज कंडक्टर। एक होती है, एक और चीज में इसमें आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which a more reactive metal displace a less reactive metal। जैसे एक ताकतवर इंसान एक कम ताकतवर इंसान को हरा देता है, उसी तरह इस रिएक्शन में दो मेटल होते हैं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटाकर कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। और जो ये नाम लिखे हुए हैं ये सारे मेटल्स हैं, इनकी एक सीरीज होती है। आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। जो ऊपर की तरफ मेटल जा रहे हैं तो ये मोर हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इनकी क्रिया करने की क्षमता नीचे मेटल की कम होती जा रही है, और उस तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ती चली जा रही है। इनके नाम है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सिंबल भी लिखे हुए हैं, इनके हिंदी में भी नाम लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको याद करना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, और ये होता है सोना, AgAu। अब इनके क्या है, लेटर्स के एक स्टोरी से बनाई गई। जैसे आपको ध्यान होगा विबग्योर है ना, जो हमारे रेनबो के कलर्स उनको याद करने के लिए एक सीरीज याद करते हैं विबग्योर। ऐसे ही इनको याद करने के लिए एक स्टोरी है, ये आप देख लेना। प्लीज सेंड क्यूट मंकीज एंड जेब्रा इन लार्ज ह्यूज केजेस मेड ऑफ चांदी सोना। इजी, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये सीरीज याद करने का इसलिए है कि अगर पोटेशियम है, पोटेशियम और मान लीजिए हाइड्रोजन के आपस में रिएक्शन होता है, तो आपको पता है पोटेशियम ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये कम लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये मेटल जीत जाएगा और दूसरे के साथ कंबाइन होगा और उसको अलग कर देगा। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे कॉपर और आयरन का, ये आयरन Fe। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर मिला दिया आयरन। ठीक है। अब इस सीरीज में आप देखिए, जो फेरस है वो कॉपर से ऊपर है, तो फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये फेरस अलग था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इसने इसके साथ अटैच हो गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है। पहले इसका कलर ब्लू था, अब इसका कलर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का। पहले कॉपर सल्फेट था, अब उसने फेरस ने कॉपर को उसके साथ हटा के अपने आप को ऐड करके क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। पहले कॉपर सल्फेट था, अब बन गया फेरस सल्फेट, या आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं आप इसे, आयरन सल्फेट। ठीक है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस को चेंज कर देना। एक मेटल ने दूसरे मेटल की प्लेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये आप लोगों ने देखा मेटल का, नॉन मेटल की, उनकी केमिकल रिएक्शन, और ये एक रिएक्टिविटी सीरीज भी आपने देखी, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कवर होता है। तो यहाँ पे हमारा मेटल और नॉन मेटल का लेसन खत्म होता है। आप ये इसमें डिफाइन सारी याद कर लेना, और इसमें ये सारी सीरीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।